वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अभी चिंता कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर दुख में हो, दर्द में हो, बट किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, डिवाइन से प्रे करते जा रहे हो बट आपका मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ़ में हो, कोई लीगल इशू में फंस गए हो, किसी इंसान की तरफ से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड वो आपको मिल नहीं रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी लाइफ में। तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस करते हुए इस टाइम पर आपको डिवाइन गाइडेंस दिए जाएंगे। मतलब कि इस टाइम पर हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस लेने वाले हैं कि अभी आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रहा है उसके ऊपर बेस करते हुए डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, जिससे कि बहुत जल्द आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके वो चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपके प्यार से, लव लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हो, आपकी पर्सनल कुछ समस्या भी हो सकता है। ओके आप जिनको भी मानते हो, जिनको भी अपने दिल से पूजा करते हो, उनको अपने मन ही मन शरण कर लीजिए, क्योंकि उनकी ही तरफ से आपके पास गाइडेंस आने वाला है। सो यहाँ पर दो पाइल हैं, एक तो है आइसक्रीम, दूसरा है चॉकलेट। आपको इनमें से किसी एक को चूज़ कर लेना है, क्योंकि इससे आपके मन की चाहत का पता लगेगा। यहाँ पर आपका मन इन्वॉल्व हो जाएगा। डेफिनेटली चॉकलेट एंड आइसक्रीम दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड इनमें से जो सबसे ज़्यादा हम पसंद करते हैं उसी चीज़ को चूज़ करना है। अगर आप सबसे ज़्यादा आइसक्रीम को पसंद करते हो तो आप आइसक्रीम को चूज़ कर लीजिए, अगर आप सबसे ज़्यादा चॉकलेट को पसंद करते हो तो आप चॉकलेट को पसंद कर लीजिए। ओके सो ये दो पाइल हैं। अगर आप इससे कन्फ्यूज्ड हो रहे हो गाइस, डेफिनेटली इस चीज़ का तोड़ है। आप अपने बर्थ मंथ को चूज़ कर लीजिए। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेकर जून मंथ के अंदर आ रहा है तो आप पाइल 1 को चूज़ कीजिए। अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ के अंदर आ रहा है तो आप पाइल 2 को चूज़ कर लीजिए। ओके आई होप पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है या फिर आपका जो बर्थ मंथ आ रहा है वो जनवरी से लेकर जून मंथ के अंदर आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या क्या है। फर्स्ट हम डिवाइन ब्लेसिंग्स लेने वाले हैं, देन जाकर आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे। ओके सो आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स मतलब कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको क्या क्या प्राप्त होने का संभावना है। यहाँ पर हैं द हाई प्रेस्टेस, माता पार्वती की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, घटित होने वाला है, जिस चीज़ का वाइब्स आपको बहुत पहले ही मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन को फॉलो करना है। ऐसे में वो चीज़ आपके लाइफ को डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से चेंज करने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे बदलाव लाने वाले हैं, पॉजिटिव एनर्जीज को एंटर करवाने वाला है। तो आपको ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वॉइस पर ध्यान देना है, बाकी किसी पर नहीं। एंड इस टाइम पर ना आपको थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना है, डिवाइन को फॉलो करना है। मेडिटेशन अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा ऐसे में एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये वाइब्स आपको पहले से इसीलिए दिया जाएगा ताकि आप पहले से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो सको, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज आ रही है। ओके डेफिनेटली ये चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा फल लेकर आ रहा है। यहाँ पर ये जो फर्टिलिटी लिखा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी शादीशुदा लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक मैरिड पर्सन हो तो आपकी शादीशुदा जीवन में खुशियाँ आने की बात कर रहा है। अगर आप बच्चे के लिए वेट कर रहे थे, बच्चे की तरफ से कोई गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो उस साइड से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। बहुत सारे लोगों की तरफ से सपोर्ट, प्यार आने की एक इंडिकेशन मिल रही है। एंड साथ ही में आपके बहुत सारे ऐसे काम भी बनने वाले हैं जो कि बहुत टाइम से बन नहीं रहे थे। जिस चीज़ को हो सकता है कि आप नहीं जानते थे, आपसे छुपाया जा रहा था, हाइड किया जा रहा था, उस चीज़ का भी पता आपको कुछ ही दिनों के अंदर चलने वाला है, दिख रही है मुझे। इस चीज़ का भी ब्लेसिंग्स यहाँ पर डिवाइन दे रहे हैं, माँ काली दे रहे हैं। एंड यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है। यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि अगर आप इस टाइम पर पिछले कुछ चीज़ों को सोच कर खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा इरिटेट करवा रहे हो, तो आपको इस टाइम पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले टाइम में किया गया कुछ इन्वेस्टमेंट का फल आपको प्राप्त होने वाला है। पिछले टाइम में किसी को अगर आपने कुछ हेल्प किया था, किसी को अगर अच्छा सलाह दिया था, तो डेफिनेटली उस चीज़ का फल आपको इस टाइम पर मिलेगा कर्मा के रूप में।
आपको इस टाइम पर पिछली चीज़ों के बारे में एकदम से नहीं सोचना है, ना अच्छा ना बुरा। आपको फ्यूचर की तरफ देखना है, प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप इस टाइम पर डिवाइन के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा, वरना डिवाइन खुद आपके पीछे के मतलब कि पास्ट कुछ चीज़ों को डिलीट कर देंगे, पास्ट के कुछ इंसानों को आपके लाइफ से भगा देंगे, हटा देंगे, जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो आपको तकलीफ़ दे रहा था। फाइन, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है गाइस। आपको इस बात को लेकर थोड़ा सा क्या बताऊँ, कॉन्शियस रहना है। देख लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। तो यहाँ पर हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। पैसों से रिलेटेड मामलों में एक सुकून प्राप्त होने वाला है आपको। अगर आप अभी पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से तकलीफ़ महसूस कर रहे हो, या फिर किसी को कुछ देने वाले हो बट दे नहीं पा रहे हो, किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, किसी को कोई अप्रोच करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, मुझे दिख रही है ये काम आपका बहुत फ्रूटफुली बनने वाला है। एंड साथ ही दिख रही है अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, जितना पैसा ज़रूरत है आपको, उस अमाउंट ऑफ मनी आपको कुछ ही दिनों के अंदर प्राप्त हो जाएगा। आपका ज़रूरत इस टाइम पर ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप अगर अपने जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो, किसी की तरफ से कोई ऑफ़र प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हो, जॉब की तरफ से कोई नोटिस आने के लिए या फिर मेल मैसेज आने के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्द ये मैसेज मेल प्राप्त होने वाला है। आपके पास डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ या फिर अप्रोच आने वाला है। ओके, सो आपको इस टाइम पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस साइड से चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उस साइड से ही आपको चीज़ें यहाँ पर मिलने वाला है। ये ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत जल्द आपके लाइफ में क्रिएट होने वाला है। एंड यहाँ पर है मजिशियन। अगर आप कोई सिचुएशन ठीक करना चाह रहे हो, अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, या फिर किसी इंसान के दिल को सही करना चाहते हो, कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा तरीके से गलतफहमियाँ अपने मन में पैदा करता जा रहा है, एंड जिसकी वजह से उनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट, झगड़ा रुक नहीं रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप चीज़ों को संभाल पाओगे। आपके हाथ में ये जो पावर है ना, ये दिया जाएगा। आप कम्युनिकेशन के दौरान चीज़ों को संभाल पाओगे। तो ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर है द एम्परर। फाइन, मुझे दिख रही है अगर आप किसी साइड से लीडर बनना चाहते हो, आप किसी एक चीज़ का पावर अपने हाथ में लेना चाहते हो, बट वो पावर आपको दिया नहीं जा रहा था, मतलब कि आप उस चीज़ का योग्य नहीं हो, इस चीज़ को बताकर आपको पीछे ढकेल दिया जा रहा था, बट डेफिनेटली आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, दिख रही है मुझे। तो वो चीज़ भी आपको मिलने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर आपके कंधों पर कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाला है, कुछ ऐसा पावर, ऑथोरिटी आपको प्राप्त होने वाला है जो कि आप डिज़र्व कर रहे हो, जिस चीज़ को लेकर हो सकता है बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। देखो, मुझे दिख रही है कि आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपको एक पावर पोजीशन मिलने का चांस भी रहेगा। आपके बिज़नेस में बहुत हद तक ग्रोथ होने का, आपके पढ़ाई में ग्रोथ होने का, आपके नौकरी में एक इंक्रीमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो वहाँ पर भी आपका पोजीशन इंक्रीमेंट हो सकता है। इस चीज़ का भी यहाँ पर एक योग बन रही है। ओके, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वंस। आप एक रियलिस्टिक पर्सन हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, जो आपके दिल में आता है आप उसे ही शो कर देते हो। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे दिख रही है आपके इस नेचर की वजह से ही आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं। जो चीज़ हो सकता है बहुत टाइम से रुका हुआ था, आपके सराउंडिंग के जो चीज़ बहुत स्लोली काम कर रहा था, वो काम बहुत फटाक से होने वाला है। एंड आपके डिसीजन के ऊपर बहुत सारे लोगों का ना डिसीजन डिपेंड करेगा, क्योंकि आप पावर अपने हाथ में लेने वाले हो, तो डेफिनेटली आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कुछ लोगों के लिए। ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड ये भी दिख रही हैं कि कुछ चीज़ों को देखकर आपका दिमाग फिर सकता है, आपके दिल में लालसा जन्म ले सकता है। तो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा खुद को कंट्रोल में रखना है। फाइन, आप जिस चीज़ को लेकर पैशनेट हो, आपको इस टाइम पर उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये जो कैट है ना, ये कहीं ना कहीं फितरत बदलने की बात करता है। कोई इंसान हो सकता है आपको ब्रेन वॉश कर दे, या फिर हो सकता है किसी चीज़ को देखकर आपके मन से ही लालसा जन्म ले। ओके, तो ऐसे में डेफिनेटली आपको कंट्रोल में रहना चाहिए। देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। पॉजिटिव रहे।
आपके वर्तमान सिचुएशन के ऊपर बेस करते हुए देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ रफाइल। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपका सिचुएशन वर्तमान में जो भी है, जैसा भी है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपको टॉक्सिसिटी से ना जितना हो सके दूर रहना है, खुद को क्लियर रखना है, अपने दिमाग को क्लियर रखना है। जो चाहते हो उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लो एंड एक्शन लो। ओके, अगर आप अभी किसी ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपको इस टाइम पर कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। उस सिचुएशन से, उस चीज़ को भूल कर आपको अपनी खुद पर फोकस करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, आप कैसा इंसान हो एक्चुअल में। ओके, तो यही है आपका फर्स्ट गाइडेंस। नेक्स्ट यहाँ पर है 2 ऑफ एरियल। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अभी आपको बहुत सारे लोगों से मीट करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिटैच होते जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके साथ लोगों का चिंताधारा मैच नहीं हो रहा है, आपके दोस्त कम होते जा रहे हैं। तो आपको इस टाइम पर बहुत सारे कामों को एक साथ हैंडल करना पड़ेगा। आप एक साथ ना बहुत सारा काम, बहुत सारा जॉब, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हाथ में ले लो, देन आप उस चीज़ को ना बैलेंस करने की कोशिश करो। तो ऐसे में आपको अपने काम में ना मज़ा आने लगेगा। अपने ज़िंदगी का जो मज़ा आपने खो दिया है, उस चीज़ को आप फिर से वापस पाना स्टार्ट कर दोगे। ओके, आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हो, तो आपको आपके जो खूबियाँ हैं उसको शो करना है, जिसके दौरान आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है। क्योंकि आप जब तक लोगों को दिखाओगे नहीं कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या हो, आपका पावर क्या है, तब तक लोग नहीं समझेंगे। एंड यहाँ पर है 9 ऑफ एरियल। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू अ ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि इस टाइम पर आपको हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये जो पोजीशन है ना, ये हार्ड वर्क से कुछ कम नहीं है। तो आपको इस टाइम पर अगर ऐसा लग रहा है कि आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो, तो आप सही रास्ते पर हो। ओके, एंड आपको अपना सक्सेस बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर दिख रही हैं कि अगर आपकी तबीयत में कुछ खराबी है, आपके फैमिली की तरफ से कुछ टेंशन आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका तबीयत भी सुधरने वाला है। द हाई प्रिस्टेस दिख रही है एंड आपके फैमिली में बहुत सारा खुशियाँ, ब्लेसिंग्स एंटर करने वाला है। द एम्प्रेस दिख रही है। ओके, सो थैंक यू पायल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपके मन के कुछ क्वेश्चंस का हल यहाँ पर मैं बता पाई हूँ। अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो थैंक यू पायल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने पायल नंबर 2 को चूज़ किया है या फिर आपका जो जन्म का महीना है वो जुलाई से लेकर दिसंबर महीने के अंदर आ रहा है ना, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। ओके, सो देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पायल नंबर 2 को चूज़ किया है उन लोगों के लिए डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। फर्स्ट हम ब्लेसिंग्स को देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके लाइफ में क्या होने वाला है। गाइस, देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है द फूल। ओके, नेक्स्ट वाओ द हेरोफेंट एंड यहाँ पर जस्टिस। देखो, फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो जीवन है ना वो शुरू से शुरू होने वाला है। मतलब कि आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है बहुत सारी गलतियाँ आपने की हैं, जिस गलती का पछतावा हो सकता है आपके अंदर अभी है। कुछ गिल्ट है, कुछ बेबसी है, कुछ चीज़ों को हो सकता है आप ठीक करना चाहते हो, सही करना चाहते हो, पास्ट में जाकर उस सिचुएशंस को बदलना चाहते हो। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एक न्यू बिगिनिंग एंटर करने वाला है। जो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में एक नया साइकिल को स्टार्ट करवाएगा, एक पुराने साइकिल को एंड करवाएगा, जिसके दौरान आप अपने पास्ट को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से डिलीट कर पाओगे। पास्ट के सभी सिचुएशन से आप बाहर आकर ना एक नया जीवन शुरू करने वाले हो सकता है आप अपने काम से अभी संतुष्ट नहीं हो, आप अपने काम को बदलना चाहते हो, या फिर हो सकता है अपने काम को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हो, और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, अपने स्टडी में उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, अच्छा मार्क्स ले आना चाहते हो, अपने प्यार को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। आपका जो भी ख्वाहिश है ना, उस विशेष से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा।
जो कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर है ओपन टू लर्न, एंड ये न्यू बिगिनिंग एडवेंचर से भरपूर होगा। इस न्यू बिगिनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्ट आपको मिल जाएंगे। आप इस न्यू बिगिनिंग में ना एकदम से बोर फील नहीं करोगे। ये जो साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, तो ये आपके लिए बड़ा ही एक्साइटेड होने वाला है, जैसा कि आपने मैनिफेस्ट किया था। एंड यहाँ पर है द हेरोफेंट का कार्ड। कुछ ही दिनों के अंदर मुझे दिख रही है कुछ लोगों का शादी फिक्स्ड होने वाला है, या फिर हो सकता है उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ उनका मुलाकात हो जाए स्ट्रांगली। आप हो सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए वेट कर रहे हो, या फिर अपने सोलमेट के लिए वेट कर रहे हो। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जिन लोगों ने पाइल 2 को चूज़ किया है उन लोगों की लाइफ में उनका सोलमेट एंटर कर जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी के साथ डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली उनके साथ आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांगली बनने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। आप दोनों का फ्यूचर में कुछ नया परिवर्तन आने वाला है। एंड द हेरोफेंट का कार्ड माँ दुर्गा का कार्ड माना जाता है, तो इसकी ही वजह से आप बहुत सारे काम को बहुत ईजीली कुछ ही दिनों के अंदर हैंडल कर पाओगे। आपका जो भी काम बहुत टाइम से रुका हुआ था, जिस काम को लेकर आप टेंशन ले रहे थे, परेशान हो रहे थे, हो सकता है आप क्या करोगे समझ नहीं पा रहे थे, तो यस, उस साइड से वो एक सेटिस्फिकेशन वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। एंड आपके सर पे डिवाइन का एंड आपके पूर्वज का, मतलब कि एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग्स हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। यहाँ पर श्री राम का कार्ड है, आप देख सकते हो। ओके, तो आपको इस टाइम पर श्री राम बताना चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। सिचुएशंस चाहे ख़राब हो चाहे अच्छा हो, क्योंकि एक इंसान की लाइफ में सभी सिचुएशंस ना अच्छे नहीं होते हैं, सभी सिचुएशंस बुरे नहीं होते हैं, अच्छे बुरे मिलाकर सिचुएशंस जनरेट होते हैं। तो आपको इस टाइम पर एकदम से ना फेयरलेस रहना है, निर्डर होकर काम करना है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। एंड अगर आप किसी लीगल मैटर में जुड़े हुए हो, उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप उस सिचुएशन से बाहर भी आ जाओगे। एंड भाग्य आपके सपोर्ट में जाता हुआ दिखेगा, आपके साथ रहता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कॉज एंड इफेक्ट लिखा हुआ है। पास्ट के कुछ कर्म का फल आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके दौरान आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। आप जो चीज़ डिजर्व करते हो उस चीज़ को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप निर्डर होकर काम करो। एंड देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करते हुए कौन कौन सी समस्या आपका समाधान होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पर है द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं लोगों की सपोर्ट की बात करता है, प्यार की बात करता है, हार्मनी की बात करता है, जीवन में आती हुई रिलेशनशिप अच्छी होने की बात करता है। तो डेफिनेटली लोगों के साथ आपका बातचीत बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, रिलेशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है, फ्रेंडशिप पार्टनरशिप बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। साथ में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ आने की बात करता है। ओके, सो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। अगर किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट झगड़ा चल रहा था, उस चीज़ को लेकर आप परेशान थे कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आप किसी इंसान की तरफ से वेट कर रहे थे, रीयूनियन के लिए वेट कर रहे थे, तो उस चीज़ के लिए एक बिग पॉसिबिलिटी बन रही है कि बहुत जल्द आपका ये समस्या हल हो जाएगा। एंड बहुत जल्द आपको एक ऑफ़र अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे थे, जॉब की साइड से कोई कॉल, टेक्स्ट या फिर मेल आने के लिए वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपको ये ऑफ़र अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द अपनी लाइफ में क्रिएट होता हुआ दिखेगा। एंड साथ ही में कोई एक इंसान ना आपको प्यार करता है, पसंद करता है, उस इंसान की तरफ से एक लॉन्ग टाइम का, या फिर आप कह सकते हो कि बोल्ड लव प्रपोजल, या फिर आप कह सकते हो कि शादी का प्रपोजल आपको मिलने वाला है। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो एंड सोच रहे हो कि आपकी लाइफ पार्टनर कब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तो वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। ओके, एंड यहाँ पर है कर्मा। तो देखो, कर्मा, मैंने कर्मा की बात पहले ही कह दिया है, यहाँ पर फिर से आया है। तो डेफिनेटली आपके पूर्वज कुछ चाहते हैं आपसे गाइस, ये आप मानो या फिर ना मानो, यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, आप ऐवे ही धरती पर नहीं आए हो, आपका कुछ काम है, तो उस काम से रिलेटेड जर्नी स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर।
आप जिस चीज़ के लिए धरती पे आए हो उस चीज़ से रिलेटेड बातों का पता आपको धीरे धीरे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। कर्मा यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके पिछले टाइम का कुछ कर्मों का फल आपको इस टाइम पर मिले या फिर पूर्व जन्मों का कुछ कर्मों का फल आपको इस टाइम पर दिया जाए। एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है, जिसके दौरान आपको कुछ स्पिरिचुअल पावर भी मिल सकता है या फिर कुछ समस्या से ना आपके पूर्वज आपको बाहर भी निकाल सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है बहुत टाइम से एंड आप नहीं जानते हो। तो इसकी वजह से हो सकता है आपके बहुत सारे काम बिगड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस मैजिक का एक तोड़ आपको मिल जाएगा अचानक से आपके पूर्वज की वजह से या फिर आपके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से। क्वीन ऑफ वांड्स सोचने की बात करता है, डिसीजन लेने की बात करता है, देन एक्शन लेने की बात करता है। आप इस टाइम पर बेहद ज़्यादा क्लियर रहोगे गाइस, अपने दिमाग से भी अपने मन से भी। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, इन सभी चीज़ों का पता आपको होगा। ओके फ्यूचर को अच्छे से परखने के बाद ही, देखने के बाद ही, मतलब कि इमेजिन करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। तो यहाँ पर मुझे साफ दिख रही है कि आपके सारे समस्या का हल डिवाइन खुद लाएंगे। स्पिरिचुअल एक पावर यहाँ पर साफ दिख रही है मुझे। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है किसी भी साइड से। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, बहुत ज़्यादा दुख में देखना चाहता है, दर्द में देखना चाहता है। हो सकता है वो इंसान आपकी तबीयत को भी धीरे धीरे से बिगाड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिकवरी स्टार्ट होने वाला है अचानक से। जो इंसान आपके बारे में बुरा सोचते हैं उन सभी का नाश होने वाला है, क्योंकि आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो। आप एक अच्छे इंसान हो, आपका कर्मा बता रहा है। ओके तो डेफिनेटली इसके ही वजह से इस टाइम पर डिवाइन स्पिरिचुअल पावर आपके साथ रहने वाले हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर श्री राम ने कहा है। ओके देख लेते हैं आपकी वर्तमान सिचुएशन के ऊपर बेस करते हुए डिवाइन गाइडेंस। आप बस अपना काम करते रहो, बाकी चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ दो गाइस। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अगर किसी के डर से घर पे बैठे रहोगे, कोई भी काम नहीं करोगे, तो आपका कर्मा यहाँ पर पीछे रह जाएगा। आप अगर कर्म नहीं करोगे तो कर्म का फल आपको कैसे प्राप्त होगा। यहाँ पर है 6 ऑफ एरियल। मटेरियलिस्टिक साइड से जो भी नीड्स हैं आपके, वो बहुत जल्द पूरे किए जाएंगे डिवाइन की तरफ से। एंड ऐसे में आपके दिल को बहुत ज़्यादा मासूम रखना है, दिल में दया रखना है। आपके नीड्स को फुलफ़िल किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप किसी के नीड्स को फुलफ़िल करोगे तो आपको और ज़्यादा मिलने का चांस रहेगा। ओके मतलब कि ये फ्रूट्स अगर आपको दिए जाएंगे, तो अगर कोई इंसान आपके साइड से जा रहा है एंड वो भूखा हो, तो आपको इस टाइम पर इनमें से एक फ्रूट अगर आप उनको दे दोगे तो आपका ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, बट उस इंसान का पेट भर जाएगा। आपके दिल को इस टाइम पर सही रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा मटेरियलिस्टिक वेल्थ मिलने वाला है। एंड यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी एक बार आ चुका है, देन फिर से आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है एंड आपको अपने जीवन का पर्पस मिल जाएगा। आपका गोल, आपका टारगेट आपको प्राप्त हो जाएगा। एंड पास्ट के ओल्ड साइकिल से जो भी सीख आपको प्राप्त हुआ है उस चीज़ को याद रखना है, बाकी चीज़ों को भूल जाना है, माफ़ कर देना है पिछली चीज़ों को, क्योंकि आपका जो जीवन है वो नए तरीके से शुरू होने वाला है। ओके एंड यहाँ पर है पेज ऑफ गैब्रियल। ओके फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपकी लाइफ में एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। आपको इस टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ भी दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से, बहुत सारे चैलेंजेस भी दिए जाएंगे। सो आपको चैलेंजेस के लिए रेडी भी किया गया है। तो अभी आप एकदम से रेडी हो गए हो उस न्यू बिगिनिंग में एंटर करने के लिए, तो आप किसी भी चैलेंजेस को इस टाइम पर फेस कर सकते हो एंड उसको काट कर आगे भी निकल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि खुद के पैशन के ऊपर फॉलो करना है, यहाँ से आपको अपना फोकस नहीं हटाना है। ओके सो यस, तो आप अपने आगे के जर्नी को बहुत स्मूथली पार कर जाओगे गाइस, दिख रही है मुझे। सो थैंक यू पायल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस रीडिंग के दौरान अगर आपको थोड़ा सा भी मदद हुआ होगा ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।